क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो ये एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हैं। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना होता है और उससे जो ज़ीरोज़ निकलते हैं उस ज़ीरोज़ को से आपको इक्वेशन भी बनाने कर सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले तो आपको ज़ीरोज़ निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब हुआ कि एक रिलेशन होता है कोफिशिएंट। देखो हमारे पास जो इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। इसमें कोफिशिएंट देखो x² का कोफिशिएंट a है, ये x का कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट है। ये एक बहुत रिलेशन है कि अगर सम ऑफ रूट्स इसका रूट्स अगर हम इसका रूट्स अगर अल्फ़ा एंड बीटा है तो ये अल्फ़ा एंड बीटा, तो रिलेशन ये है कि सम ऑफ रूट्स इक्वेशन है -b/a। सम ऑफ रूट्स का मतलब हुआ कि अगर हम इस दोनों को अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें, अल्फ़ा + बीटा, तो ये क्या होगा -b/a। अब b क्या है, c क्या है, a क्या है, वो आप देख रहे हो यहाँ पर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c/a। ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। ये अल्फ़ा इंटू बीटा आप कह सकते हो, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर कोई इक्वेशन आपके पास है तो आपको ज़ीरोज़ निकालना है और उसको देखना है कि इसका सम और प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। यही क्वेश्चन है। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2.2 पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में हैं। इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। और ज़ीरोज़ का क्या रिलेशन होता है उसके कोफिशिएंट से, यानी रूट्स का, उसके रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट से क्या है, वो इस टॉपिक में कवर करते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे जो ये है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होते हैं। और इसमें रूट्स का जो, अगर रूट का अल्फ़ा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स हो गया -b/a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b -b/a, और जिसको हम शॉर्टकट पर लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा = -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ c/a, यानी इनटू कर देंगे दोनों रूट्स को तो वो c/a होता है। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहले ज़ीरोज़ निकालते हैं और फिर देखते हैं कि ये ऐसा होता है ना कि नहीं, वेरीफाई करना है। तो हमारे पास देखो इक्वेशन है इस तरह का, x² - 2x - 8। तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब हुआ कि ये 2 वाला टर्म को हम तोड़ते हैं। कैसे? तो यहाँ पर 1 और यहाँ 8 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको उसका सम या प्रोडक्ट होना चाहिए, सम या डिफरेंस होना चाहिए 2 के बराबर। तो अभी देखो सम करेंगे तो 9 हो जाएगा, डिफरेंस देखेंगे तो 7 हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए दूसरा इसका फैक्टर लाने के लिए हम इसको बड़े वाले को छोटा करना चाहते हैं। छोटा करने का मतलब है डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड की 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2। देखो 4 में से 2 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। लेकिन -2 लाने के लिए हमको बड़े में माइनस लगाना है, छोटे में प्लस लगाना है। इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। तो हमारा ये हो गया क्या, x²। अब ये प्लस 2x, दोनों में x लगा देंगे, +2x - 4x - 8। ठीक है, ये फैक्टर बन गया। और फैक्टर जब बन गया तो अब इससे हम 2 का पेयर बना लेंगे। इससे x कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, x कॉमन आ गया तो 2 बचा।
यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। 4 दोनों 4 के टेबल से कट रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर x बचा, ये माइनस बाहर लिए तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 कॉमन ले लिए 8 से तो 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचेगा, ये लिख दिए। एग्जैक्टली आना चाहिए, एग्जैक्टली अगर नहीं आ रहा है तो समझो कि फैक्टर गलत है। तो एक फैक्टर हमारा हो गया, ये दोनों में से कॉमन एक तो ये हो गया x+2, और दूसरा जो बाहर इसके बाहर बचा था x, इसके बाहर बचा -4। ये 2 फैक्टर हो गए, दोनों इसके फैक्टर कहलाते हैं। अब ज़ीरोज़ क्वेश्चन के फाइंड ज़ीरोज़, तो अब ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग x+2 बराबर 0 एंड x-4 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर -2 हो जाएगा, इधर x बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारे ज़ीरोज़ हो गए, यानी जिसको हम रूट्स कहते हैं, जिसको हम रूट्स कहते हैं। इसको, इस लाइन को हम आगे इधर लिखते हैं। तो व्हेन x+2 बराबर 0 तो x बराबर -2 होगा। व्हेन x दूसरा फैक्टर x-4 बराबर 0 तो x बराबर 4 होगा। तो ये हमारे, ये अल्फ़ा बीटा जिसको कहते हैं, अल्फ़ा में हो गया -2, बीटा में हो गया 4। ये हमारा ज़ीरोस हो गया। अब 0 निकल गया हमारा। अब क्वेश्चन था कि फाइंड ज़ीरो, 0 निकाल लिए, अब वेरीफाई करना है। तो अब जानते हो कि इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होना चाहिए, ज़ीरोज़ ये हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, होगा यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। देखो अल्फ़ा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है 4, देखो 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, ये फॉर्मूला के हिसाब से होता है -b/a। तो अब हम ये 2 जो आया है, ये 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ये 2 कोफिशिएंट किसका है, यहाँ पर देखो ये -2 इसको लिख सकते हैं, जो कि कोफिशिएंट है किसका, b का, अपॉन 1 कोफिशिएंट है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ b इक्वल्स टू -2, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। यही हमारा ये है कि मतलब कि सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ b माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा ये था वो प्रूफ हो रहा है इस तरह से, देखो, ठीक है। यहाँ पर जैसे सम ऑफ रूट निकाले इतना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट भी यहाँ पर दिखा दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, ये c/a, ये 4 मतलब कि -2 इंटू a 4, 8 हो गया, -8, जो कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। यहाँ पर तो आ गया ना, c/a का मतलब c के जगह पर है -8 अपॉन a की जगह पर 1, c/8। तो ये हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया। जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट c/a के अकॉर्डिंग आ रहा है, ओके। और देखो क्वेश्चन और क्लियर होगा ज़्यादा। दूसरा है सेकंड, 4x² -4x + 1। ये हमारे पहले तो फैक्टर बनाओ, 4 × 1 नहीं आएगा, फिर इसको आधा किए
इसको डबल किए, इसको 2 से डिवाइड किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, और ये दोनों से 4 आ जाएगा, -2 कर देंगे तो इस तरह से 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर, ये हो गया हमारा फैक्टर। हम 2 का पेयर बना लेते हैं। 2 कॉमन, इस दोनों से 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा। यहाँ 2x बचा, यहाँ 2x कॉमन आ गया तो 1 बचा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे। फिर -2 के बाहर ले लिए तो इसीलिए अंदर में जो साइन है वो चेंज होगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 फैक्टर हो गए, ये दोनों सेम है। 2x - 1 एक फैक्टर हुआ और 2x - 1 दूसरा फैक्टर हुआ। अब हम व्हेन 2x - 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1/2। ये उधर आके व्हेन दोनों ये कर लेंगे, 2x - 1 बराबर 0 तो 1x बराबर 1/2। अब दोनों अल्फ़ा हो गया 1/2, बीटा हो गया 1/2। दोनों सम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा क्या हो गया 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम हो गया 2 ऊपर एज इट इज़ 1 + 1 2 2/1 2/2 कट के हो गया 1। अब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको रब कर लेते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इसको दिखा दो से, ये कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 4 है और कोफिशिएंट ऑफ बी इतना है और कोफिशिएंट ऑफ ए इतना है। कोफिशिएंट ऑफ 1 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 4/4 या हम इसको पहले माइनस इंटू -4/4, ये 1 हो गया। इसको 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ बी और कोफिशिएंट ऑफ ए, यही प्रूव करना था। देखो ये कोफिशिएंट ऑफ बी है, कोफिशिएंट ए है, जो कि 4 के बराबर होगा, कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो हमारा जीरोज आया उसको हम दिखा देंगे कि इसका प्रोडक्ट सम इस तरह से आएगा। फिर प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि यहाँ पर हमारा आएगा 1/2 इंटू 1/2, ये भी 1/4 हो गया। तो जबकि यह हमको क्या चाहिए, C/A चाहिए। C मतलब C की जगह पर देखो वहाँ क्या है, यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ या कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो x 1/4 आ गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट पे हम प्रूव कर लिए और सम भी प्रूव कर लिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6x स्क्वायर 3 - 7x। हम पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 6 स्क्वायर -7x को पहले लिख लेंगे -3। अब इसको फैक्टर बनाओ, 6 और 3 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3, हमको 7 चाहिए, नहीं आ रहा है अभी, इसको 2 से डिवाइड करो, फिर यही आ जाएगा। 2 से अगर 6 से डिवाइड करते हो इसको तो 6
1 जा 6 और 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, ये 9 ये वाला फैक्टर आएगा। इसको देखो 6 से डिवाइड किए तो 1 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किए 18 हो गया। अब इससे भी नहीं आ रहा था तो इसको 2 से डिवाइड किए 9 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। हमको चाहिए 7, तो माइनस में तो माइनस बड़े में लगा देंगे, छोटे में प्लस लगा देंगे और x लगा देंगे दोनों में। ये हमारा रूट्स हो गया। तो अब हमारे पास हो गया 6 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 9x और माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है। ये तो 3 है ना, सॉरी, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। यहाँ 2 3 जा 3 बचा, x बचा, प्लस ये 2 कॉमन आ गया तो 2x कॉमन आ गया तो 1 बचा। यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस लिखना पड़ेगा। 3 के टेबल में दोनों है तो कम से कम 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 3 3 जा 9, 3x बचा, यहाँ 3 1 जा 3 1, ये लेकिन माइनस बाहर लिए तो यहाँ प्लस, ये साइन प्लस हो गया, यहाँ 1 हो गया, 3 1 जा 3। इस तरह से दोनों इक्वल हो गया। एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर गलत है वो फैक्टर। ये हो गया 2x माइनस 3, क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। जब लिखेंगे when 3x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -1/3। ठीक है, यहाँ देखो 3x प्लस 1 और दूसरा हो गया 2x माइनस 3, ये दो फैक्टर हो गए। when 3x प्लस 1 अगर 0 होता है तो x बराबर हो जाएगा -1/3। when 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3/2। ठीक है, यानी अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया। इसको अल्फ़ा बीटा कहो, अल्फ़ा 1/3 हो गया, बीटा 3/2 हो गया। अब ये माइनस में भी है, माइनस, ये प्लस में। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए। यहाँ इस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा हो गया -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम हो गया, एलसीएम कितना हो गया 6, 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 3 जा 9, कितना हो गया 9 7/6। देखो ये 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। देखो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं -7 और नीचे लिख सकते हैं 6। तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। यही प्रूफ करना था। अब प्रोडक्ट में भी प्रूफ करना है, तो प्रोडक्ट इसका क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा सी मैंने अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना हो गया, यहाँ देखो 1/-1/3 और 3/2। ऊपर -1/3 है ना, -1/3 तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो -3 ही रहा, और नीचे 3 3 या 9, 3 2 जा 6, 2 है नीचे, 3 2 जा 6। अब देखो कि ये -3 आया ऊपर, जो कि
वहाँ देखो हम अब इसको -3 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये यहाँ एक चीज़ और, अच्छा प्रोडक्ट हमारे, हाँ प्रोडक्ट हमारे के पास क्या है, सॉरी प्रोडक्ट देखो हमारा प्रोडक्ट है कितना, -1/3 और ये तो -1/3 इंटू 2/3 तो ये 3/2 है ना, 3/2 है, सॉरी 3/2, सॉरी ये 3 कट रहा है, तो ये -1/7 हो गया, 2। अब ये देखो कि अब ये हम लिख सकते हैं इसको, हम इसी में आगे बढ़ा रहे हैं इसमें, जो कि इसको हम लिख सकते हैं -1 आया, -1 है हमारा, देखो हमारा इक्वेशन जो था वो था इक्वेशन हमारा है 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ देखो इसको हम C/A लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको -3/6 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जो कि ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², C/A। ये इस तरह से प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट को एक बार फिर से देखो, प्रोडक्ट वाले को यहाँ पे हम इधर लिख रहे हैं, प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या हो रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि हो गया अल्फ़ा निकला इतना -1/3 और बीटा निकला 3/2, कट के ये हो जाएगा 1/2 -6 हो जाएगा, है ना।
यहाँ पे अब प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कह सकते हो। ये बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ कितना -1/3 इंटू 3/2, जो कि कैंसिल होकर -1 ये कट जाएगा तो -1/2 हो गया। -1/2 इसको हम लिख सकते हैं, माइनस इंटू -3/6 लिख सकते हैं, जो कि कट के वही आ जाएगा। इसको माइनस में नहीं रखो, माइनस में ही रखो। इसको हम लिख सकते हैं 3/2। जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 नीचे 2 हो जाएगा। इसलिए ये माइनस, ये जो हो गया कोफिशिएंट हो गया किसका, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। इसको अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा मतलब -1/3 और बीटा मतलब 3/2। वैसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर -1/2 रह गया, ये अगर कैंसिल होता है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको यहाँ पर हम -3/6 अगर लिख दें तो वही आंसर होगा जो कट के ये आ रहा है। लेकिन ये -3 देखो, -3 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और C जो है 6 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x², जो प्रूव करना था तुमको, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर लो। इसका देखो फोर्थ में, ये फोर्थ है 4u² प्लस 8u। यहाँ c वाला टर्म नहीं है, कुछ 0 मान लो। अब इसमें से अब हम कह सकते हो कि ये इस दोनों से कॉमन लेंगे तो 4u कॉमन आ जाएगा। यहाँ 4u कॉमन लेके यहाँ पर क्या बचा, एक u बच गया, प्लस 4 2 जा 8 2 बच गया। ये 2 फैक्टर हो गए हमारे पास। 4u प्लस 0 एक फैक्टर हो गया, और u प्लस 2 दूसरा फैक्टर हो गया। तो हम जब when 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 0 ही हो गया, 0/4 यानी 0। when u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हो गया -2। अब देखो ये प्रोडक्ट, ये अल्फा हो गया। वैसे शो करने की ज़रूरत नहीं है अल्फा बीटा। अब सम ऑफ रूट्स देखो, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 0 प्लस दिस -2, यानी -2 ही रहा। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन था वो c, देखो c 0 वाला टर्म है। हमको सम ऑफ द रूट क्या होता है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो इक्वेशन है 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इसको हम -8 लिखें अगर,
8 अपॉन, इसको 8 अपॉन लिख सकते हो 2 को 4 टू जाए 8 कट के इतना आ जाएगा ना। 8 क्या है, 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मतलब कि बी का कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हो, और नीचे सी जो ये ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए होता है ना, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो उसी के बराबर आ गया ना। जो हमारा सम आया वो उसको हम इस पर फॉर्म में दिखा दिए। अब प्रोडक्ट को भी दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2, यही यानी 0 हो गया। इसको हम प्रोडक्ट को इस तरह से लिखते हैं सी अपॉन ए। सी की जगह पर यहाँ पर क्या है, सी 0 है अपॉन ए 6 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ ये कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। ये 0 है, ये 0 अपन कुछ भी होता है 0 हो जाएगा। तो 0 को हम इस तरह से लिख के दिखा देंगे कि ये प्रूफ हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। और उसी तरह टी वाले में ये इसमें भी देखो टी स्क्वायर -15 है बराबर 0। तो इसमें हम टी इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0t -15 बराबर 0। अब इसमें अगर हम टी स्क्वायर -15 को √15 अगर लिख दें, √15 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा t माइनस √15 a प्लस बी और a माइनस बी, यानी t प्लस √15। ये दो फैक्टर हो गए, इसलिए t बराबर एक तो हो गया -√15 और एक हो गया 15, यानी अल्फ़ा में हम ले लेते हैं -√15 को, बीटा में √15 को। ठीक है। तो अब सम हमारा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। ये हमारा देखो जो आया वो क्या आया, √15 आया, और ये तो एक बार -√15 लिखेंगे प्लस √15, दोनों का सम यही होगा, 0 हो गया। 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, देखो यहाँ पर 0 कर दें अपॉन ए कितना है, ए यहाँ 1 है, 1। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था वो कोफिशिएंट, देखो यहाँ कोफिशिएंट बी का कितना है, 0 है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर लिया। उसके बाद सम प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या ज़ीरोस एक ही बात है दोनों। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब 1/√,
1/√15 इंटू √15 √15 से 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया -15। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो सी वाला टर्म हमारे पास है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -15 अपॉन इसको हम -15 लिखेंगे और नीचे कोफिशिएंट ऑफ 1। देखो -15 क्या है, -15 है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर लिए कि ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3x² है, -x -4 बराबर 0। 4 और 3 से 1 आ जाएगा, तो फैक्टर बना हुआ एक तरह से 3x² माइनस, अगर हम +3x करते हैं -4x -4 बराबर 0 आ गया फैक्टर। ये इस दोनों से कॉमन लो, 3x कॉमन, यहाँ बचा x +1 -4 कॉमन लो, तो x प्लस हो जाएगा 1 बराबर 0। x +1 और 3x -4 ये बराबर 0 अभी मत कहो इसमें। अब यहाँ पुटिंग करें, when x +1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1, when 3x -4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4/3, यानी अल्फ़ा -1 बीटा 4/3। अब हम वेरिफिकेशन में देखते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स या जीरोस, देखो सम ऑफ जीरोस, हमारा जो जीरोस निकला उसके हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब ये उसके हिसाब से -1 + 4/3, ये हो जाएगा -3 + 4/3, यानी 1/3 हो गया। ये 1/3 को हम लिख सकते हैं माइनस, फिर माइनस में यहाँ पर देखो 1 है तो 1 लिख सकते हो, अपॉन ये 3, ये 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको जब लिखेंगे तो ये हो गया, देखो एक्चुअली क्या हो गया, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ कोफिशिएंट ऑफ b यही ना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ x²। यही प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होगा, यहाँ पर देखो -1/4/3, -4/3 हुआ। और ये -4 को हम लिख सकते हैं, देखो हमारे पास ये है कि c अपॉन, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला है कि ये दे रखा है सम और प्रोडक्ट। ये सम है, ये प्रोडक्ट है, सम है प्रोडक्ट है। ये मैंने सेकंड केस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये फॉर्मूला है। यानी शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ये बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास हर क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पहला केस में देखो एस दे रखा है, एस हमारा सम दे रखा है 1/4 और पी दे रखा है कितना -1। तो अब इसीलिए हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर ये रखेंगे 1/4 एक्स भी प्लस पी की जगह पर -1। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। इसको हम चाहें तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस या 4 कट जाएगा x, यहाँ -4 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। ठीक है, हमारे पास था सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारा ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से दूसरे वाले में s दे रखा है, s देखो दे रखा है √2 और p दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर √2x प्लस पी की जगह पर 1/3। अब चाहो तो 1/3 से 3 हटाने के लिए 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस यहाँ 3 कट जाएगा 1। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, थर्ड है s बराबर 0, p बराबर 1/5। तो ये थर्ड पार्ट है इसका। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये एकदम रट सा लो, हर क्वेश्चन में ये मैंने हर इस तरह के क्वेश्चन में ये चाहिए। माइनस एस की जगह पर 0, पी की जगह पर √5। तो सिर्फ इसका क्या हो गया x प्लस √5। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में 1 मतलब s भी 1 है और p भी 1 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 1, एक्स पी की जगह पर 1।
तो हमारा इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद है एक 4 s बराबर भी 4 है 1/4 और p बराबर भी 1/4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस दे रखा है 1/4, पी दे रखा है 1/4। 4 एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ 4 कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ पर 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। और लास्ट वाला है 4 और 1, s बराबर 4 है, p बराबर 1 है। रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस पी की जगह पर 1, बस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम दूसरे एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।